आज हम लोग अपनी UNCSW कमेटी में डेलीगेट्स के साथ डिस्कस करेंगे जो ये डिजिटल डिवाइड आ रहा है, जेंडर गैप आ रहा है कि औरतों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और अदर जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं लाइक इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, सोसाइटल फैक्टर्स, वहाँ पे हम कैसे विमेन को डेवलप कराएं, कैसे हम उनके राइट्स को एम्पावर करें एंड टू इनकरेज मोर विमेन पार्टिसिपेशन नॉट जस्ट इन द इकोनॉमिक सेक्टर बट अदर सेक्टर्स एज वेल। तो इसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल से अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल रूरल एरियाज़ में हमको और एजुकेशनल स्कीम्स बढ़ाना होगा। जो औरतों को हायर एजुकेशन नहीं वो रिसीव कर पा रहे हैं, हमको और एजुकेशन स्कीम्स लानी पड़ेंगी। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में वी नीड टू प्रमोट दी विमेन राइट्स, वी नीड टू मॉनिटर, वी नीड टू deal with all sorts of discriminations that women face not just on an individual level but on a global scenario as a whole. So आज हमारा मेन पर्पस रहेगा SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। हम उसको टारगेट करेंगे कि कैसे हम विमेन इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करें हर सेक्टर में और कैसे हम और पार्टिसिपेशन बढ़ाएं कि हमारी देश की औरतें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, कॉरपोरेट गवर्नेंस में आगे आए एंड हमारा कंट्री ग्रो करे नॉट जस्ट ऑन एन इंडिविजुअल लेवल बट ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। सो इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज वी नीड टू रियलाइज दैट दिस वेरी यूथ दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन these committees is going to be the future of India. So it's very important that we all take part in such simulations so that we know how our India works, how the world works, and we can be better humans, better diplomats, better politicians, better leaders. बच्चों को ये बताया गया है कि जैसे कि आप आज़ादी के टाइम से भी देखते हैं तो गांधी जी का नारा था कि अगर आप जो महिलाएं हैं अगर उनको जो स्वतंत्रता आंदोलन में डाल देंगे तो आपकी शक्ति 50 गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से पूरी दुनिया में जो जेंडर डिवाइड हो रहा है डिजिटली, कि उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और अब जो AI क्रांति आ रही है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उससे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा जो महिलाओं की भागीदारी है उसमें। तो और अगर जो जेंडर डिवाइड है डिजिटल के क्षेत्र में, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है महिलाओं के ऊपर और किस तरीके से इसको सुधारा जा सकता है। महिलाएं जो जेंडर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में जानेंगी तो ये देखा गया है पूरी दुनिया में कि उनका जो पे स्केल है, जो जितना वो कमाती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख पाना और एक अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे पाना, उसमें फ़ायदा होता है। बहुत अंतर आ गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से शिक्षा का स्तर में अंतर आया है, किस तरह वो इवॉल्व हुई है, उसी तरह MUNs भी इवॉल्व हो रही हैं। पहले हम देखते थे कि MUN के बारे में, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, उसकी जो उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को थी नहीं, और इसीलिए बच्चों को भी नहीं थी। पर आजकल पूरी युवा पीढ़ी मोबाइल पर है, पूरी युवा पीढ़ी लाइव प्रसारण देखती है। सुषमा स्वराज का, S जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र में न्यूज़ बनती है, हेडलाइन बनती है, ट्विटर पे वायरल होता है। तो मुझे लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जो समझ है बच्चों में, वो अब बहुत आ गई है। वो इसको ना सिर्फ एक करियर की तरह, प्रतियोगिता की तरह करते हैं, पर अब करियर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो उसमें लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ये लगने लगा है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में अगर वो भाग लेंगे तो उनका ना सिर्फ स्कूली स्तर पर विस्तार होगा बल्कि आगे स्कूल के बाद भी वो अपने करियर की तलाश कर सकते हैं। दूसरा, अभिभावकों में भी, उन पेरेंट्स को भी लगने लगा है कि बच्चा अगर इन सब चीज़ों में भाग लेगा तो उसकी समझ का विकास होगा, उसकी चीज़ों को देखने के नज़रिया का विस्तार होगा। तो वो है, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो पूरा विस्तार का, वो ये है कि हमने जब यूनाइटेड MHMUN जब शुरू की थी, बहुत ही कम सिलेक्ट लोगों के साथ हो पाई थी, पर आज 900 से ऊपर बच्चे यहाँ पे भाग ले रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में बच्चों का आना सफलता है। बेसिकली MUN जो होता है इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी। सो जो UN होता है उसका सिमुलेशन होता है ना। आजकल के सारे इंटरनेशनल इश्यूज़ जो भी कुछ है वो UN में डिस्कस होते हैं, उन्हीं का सिमुलेशन हम एज एक MUN में कराते हैं। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड what are the happenings around the globe, and इसलिए दिस इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। सो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन। वो नॉलेज भी रहता है, साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग में एनहांस करता है। तो बात कुछ ऐसी रही कि क्योंकि हमारा एजेंडा, हम प्रेस फ्रीडम की ही बात कर रहे थे, तो और राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सब की हम बात कर रहे थे। तो बच्चों का फोकस विद रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देशों को, यही रहा कि कैसे एक व्हेन इट कम्स टू डायनामिक्स ऑफ प्रेस,
वो बहुत अलग है एक नेशन में। जैसे इंडिया में 2 कानून हैं, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, दूसरा बोला जाता है कि आम जनता से प्रेस को ज़्यादा अधिकार है, वहीं पर दूसरी ओर कॉन्स्टिट्यूशन में सेडिशन लॉ भी है, जिसकी वजह से बहुत जर्नलिस्ट भी सफ़र करे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को एड्रेस किया। कुछ लोगों ने ये चीज़ एड्रेस की कि बहुत जगह जो इवन स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है वो सफ़र कर रही है, या प्राइवेट मीडिया चैनल्स है वो सफ़र करें। तो आज का मुद्दा थोड़ा सा यही रहा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनकी वजह क्या क्या है। कल अब जो होगा हम बात करेंगे कि इनके सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स है सर। फर्स्ट ये कि जितने भी सारे बच्चे स्कूल के बच्चे हैं। सेकंड ये है कि इसमें जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो बहुत फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो डिबेट को ऊपर रखते हैं प्राइमरीली, और सेकंड जो सीखना चाहते हैं, और थर्ड जो मेरी कमेटी का जो थीम है विच इज़ वॉर कैबिनेट। तो ये लोग समझना चाहते हैं कि वॉर कैबिनेट ऑपरेट कैसे करता है अगर वे क्लासिफाइड स्ट्रक्चर में भी काम कर रहा है तो उसका एक बेसिकली मिनिएचर वी प्रेजेंट। एंड थर्ड ये है कि जो हमारा एजेंडा है विच इज़ अ फ्यूचरिस्टिक क्राइसिस का एजेंडा, तो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, डिप्लोमेटिक सिचुएशन को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, सब कुछ हम लोगों ने जो क्राइसिस और थीम्स बनाए हैं उस पे बेसिकली उस बेस पे ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये अपना बहुत अच्छे से रोल कर रहे हैं। इनका एक पोर्टफोलियो ऐसे प्रेजेंट हो रखा है जो वॉर कैबिनेट में बैठ सकता है, और ये उस चीज़ का पोर्ट्रेल कर रहे हैं।